हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। और ईशांत भी सोने में लगा है, अभी नहीं उठा। अभी आज ना छुट्टी है तो लेट तक सोएगा। तो भाई रात मलाई जमाई थी और उससे मक्खन निकाल लिया, कुछ रह गया इसका, इसमें से मक्खन निकालना। तो दोबारा से इसको मतलब चला लेंगे ब्लेंडर को, और मक्खन जो भी है ये देखिए दोबारा से आ गया है। तो मक्खन निकालने के बाद चलते हैं नहाने। तो नहा के भाई फिर किचन में खाना वाना जो भी बनाना है। तो ईशान तो लेट ही उठेगा, 2-3 फुलके उतारने हैं। सब्जी जो हमारी रात वाली थी वही खाएंगे, बाकी दिन में कुछ और बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं भाई, नहा लेते हैं। तो जी ईशांत ने तो लेट ही उठना है, तो आ गई हूँ भाई नहा के किचन में। तो जल्दी से फुलके उतार देती हूँ, 2-3 फुलके उतार देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट लेट हो चुकी हूँ। ईशांत की छुट्टी है, इनकी छुट्टी नहीं है, तो इनको खाना दे देते हैं। तो बाकी हम जो खाना वाना है अपना बाद में आराम से खाएंगे। और सब्जी जैसे कि आप सभी को बता दिया, बथुए की जो रात वाली सब्जी थी ना, थोड़ी सी बच गई थी, तो उसी से अब काम चला लेंगे। अब मतलब नाश्ते में मैंने सब्जी वगैरह नहीं बनाई। तो अगर ईशांत स्कूल जाता फिर तो मुझे बनानी पड़ती। तो आज ईशांत की छुट्टी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी सब्जी बनाने में ढील छोड़ दी। तो आराम से बनाएंगे। और जी रोटी हमारी बन चुकी है, तो सब्जी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो एक साइड चाय गर्म हो रही है और एक साइड हमारी ये सब्जी। तो फ़िलहाल हमारा ब्रेकफास्ट का काम इसी से चल जाएगा। ये देखिए भाई, 2 फुलके और 1 फुलका ये मेरा मक्खन के साथ, तो और चाय के साथ। तो जी अब किचन का जो खाना बनाने वाला काम था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले कंघी कर लेती हूँ। कंघी का फिर यही है भाई, साथ के साथ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर मैंने सोचा आज सबसे पहले कंघी कर लेते हैं। और कमेंट भी आते हैं कि आप कभी कंघी करते हुए मतलब चोटी बनाते हुए कभी वीडियो बनाना। तो फिर मैंने कैमरा सेट कर लिया था और चोटी बनाते हुए भाई थोड़ा सा अपना व्लॉग भी बना लेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता, शादी में गई थी तो एक थोड़ा सा ना कलर कर लिया था भाई, मजबूरी समझ लो। मेहंदी तो नहीं लगी थी, लगा नहीं पाई थी, तो मैंने मतलब कलर कर लिया था। और अब बाल ना थोड़े से लग रहे हैं मुझे, मतलब कि डैमेज से हो गए हैं। तो फिर मतलब कल अगर मैं बाल धोंगी तो थोड़ा कुछ इनका ट्रीटमेंट करेंगे, बालों में कुछ अप्लाई करेंगे, जिससे कि बाल दोबारा से हमारे ठीक हो जाएं। तो ज़्यादा खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने कलर थोड़ा ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था। तो जी कंघी वगैरह हमने कर ली है। और ये रही हमारी चुटिया, फाइनल में चुटिया यानी कि चोटी। तो जी अब चलते हैं, जो बाकी के काम बचे पड़े हैं वो काम कर लेते हैं। और ये देखिए भाई, ईशांत उठ गया और ईशांत मतलब नहाया नहीं, मुंह हाथ धो के ब्रश करके वो गया है अपने दोस्त को मिलने, क्योंकि उसको भाई मिलना ज़रूरी था। तो वो 2-3 दोस्त मिलके अपने दोस्त को मिलने गए हैं। तो जी ये उठा देते हैं कंबल वगैरह। तो ये कंबल भैया ऐसे लगता है जैसे वो चीता नहीं होता चीता। तो हम इसको ना कंबल को यही बोलते हैं, शेर वाला कंबल। तो जी इसको रख देते हैं उठा के, बेडशीट ठीक कर देते हैं। जब ईशांत आएगा तो उसका पानी चला दूंगी,
ये गर्म पानी में, यानी गर्म पानी में नहाएगा। और भाई दोबारा से हमने बेडशीट चेंज कर ली थी। चेंज क्या की थी, मतलब जो हमने कॉटन की बेडशीट लगाई थी ना इस पे, उसी के ऊपर ये भाई सर्दियों वाली बेडशीट लगा ली थी, क्योंकि ना ठंड बहुत हो गई थी भाई। 2-3 दिन से ना मौसम ठंड वाला हो गया था, तो हमने फिर ये गर्म बेडशीट लगा ली थी, जो कि मेरे सूट के साथ भी मैच हो रही है और कर्टन के साथ भी मैच करके लेके आई थी वैसे तो मैं। तो जी बेडशीट भी ठीक हो गई है, अब लगाएंगे नेन पेंट, है ना। तो ये देखिए भाई नेन पेंट, ये मेरा फेवरेट कलर है भाई कईयों को पता होगा। और ये इन्फिनिटी बनाई हुई है मैंने अपनी इस पे। तो मुझे ना टाइटू बनाना था, टाइटू बनवाना था ये इन्फिनिटी का। तो किसी ने मुझे सलाह दी कि पहले आप ना पेन के साथ 43 दिन 43 डेज़ बनाओ। अगर मतलब आपको लगता है ठीक है, रिजल्ट ठीक है, तो बनवा लेना, वरना मत बनवा लेना। तो मैं क्या ये भी ठीक है, तो मैं इसलिए अपनी उंगली पे ये इन्फिनिटी का सिंबल बना लेती हूँ। तो अब तक तो मुझे अच्छा लगा, देखते हैं तो बनवाऊँगी, फिर बताऊँगी आप सभी को, है ना। तो उधर से करके हमारा ये सोफ़ा एरिया इसको ठीक कर देती हूँ। जब पोछा लगाया था ना, तो ये सोफ़े आगे पीछे हो गए थे भाई, तो इनको सेट करने लगी हूँ। क्योंकि सोफ़ों को हटा के ही सही ढंग से पोछा लग जाता है, तो इसलिए इनकी सेटिंग ना थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। और बाहर ईशांत का एक दोस्त और आया था, तो उसको हमने बोल दिया कि वो भी तन्मया के घर ही गए हैं भाई ये सारे मिलके। और क्योंकि तन्मया के पापा एक्सपायर हो गए थे भाई, तो फिर जाना ज़रूरी था, तो ये सारे दोस्त मिलके गए हैं तन्मया को मिलने। और जब तक ईशांत आता है तो खाना भी बना दूंगी, क्योंकि ईशांत ने खाना नहीं खाया और आते ही ना फिर उसको खाना चाहिए। और इससे पहले भाई एक काम हो रहा है मेरा, जो कि आज मैं सुबह ना छत पे नहीं गई, तो जब तक मैं छत पे नहीं जाती ना मेरा मन ही नहीं लगता। और हालांकि ना छत पे कुछ भी नहीं है, प्लांट वगैरह भी नहीं है, फिर भी मतलब एक बार छत पे जाऊँ ना तभी मुझे मतलब तसल्ली सी मिल जाती है। मुझे ये लगता है कि मेरा पता नहीं क्या है छत पे, क्या मेरा रखा है, इसलिए आके एक बार ये चक्री सी लगा के मैं ज़रूर जाती हूँ छत पे। हालांकि इनमें ना प्लांट नहीं है, 1-2 प्लांट में है, एलोवेरा वगैरह है, तो इसको सोच रही थी मैं छाया में रख दूं, क्योंकि अब धूप ज़्यादा होती है और एलोवेरा की ज़रूरत मुझे पड़ जाती है बालों में लगाने के लिए। और एक में ना गेंदे के काफ़ी सारे पौधे हैं, तो उनको सोच रही थी अलग अलग कर देंगे, गमले जो खाली पड़े हैं ना इनमें लगा देंगे। पर ये काम ना शाम को ज़्यादा ठीक रहेगा, अगर अब लगा दिए ना तो दोपहर को ये सूख जाएंगे धूप की वजह से। तो अगर जब भी लगाऊंगी तो इनको भाई शाम को ही हम दूसरे गमले में लगा देंगे। और आ गई थी भाई छत से, बस ये इतना सही मेरा काम होता है, चाहे उनमें पौधे हैं या नहीं है, फिर भी छत पे मुझे जाना होता है। और कबूतरों के लिए भाई देखा ही होगा आपने पिछली वीडियो में, पानी दाना रखा रहता है हमेशा। और मैं फ़ोन ना बाहर ही भूल गई थी, तो दोबारा से मैं फ़ोन अपना कैमरा लेने आई हूँ। तो यहाँ भी अक्सर ना ईशांत और को आदत पड़ गई, कोई भी सामान हुआ यहाँ पे रख देते हैं। मैंने कई बार मना भी किया है, मतलब जैसे दवाई हुई, चाबी वगैरह हुई, कुछ भी ना, जो भी पेन वगैरह कुछ भी होता है ना, एकदम से यहाँ रख देंगे भैया के। तो इनको मना किया था कि यहाँ मत रखा करो, तो दोबारा से बोलूँगी कि यहाँ फालतू का सामान नहीं रखना। और ये 2 प्लांट भाई इनकी अब कटिंग करूँगी, इनको कुछ टाइम धूप में रखेंगे, जब ये दोबारा से हो जाएंगे फिर इनको इनकी जगह पे रख देंगे, क्योंकि उनके पत्ते भाई ख़राब हो चुके हैं दोनों प्लांट के, तो कटिंग करके फिर सही हो जाएंगे। तो अब आई मैं किचन में भाई, जो किचन का मेरा अब काम था ना वो काम करूँगी, और साथ के साथ ना कढ़ी बनाने का भी प्रबंध कर लेते हैं। तो भाई सोच विचार करके भाई प्रोग्राम बना है, कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी और चावल, क्योंकि कढ़ी खाए ना कई दिन हो गए हैं,
तो आज भाई कड़ी का नंबर लग गया। और इसमें जितने भी फालतू लस्सी है ना वो निकाल देते हैं। और इस लस्सी की भाई इसमें क्योंकि चकनाई भी काफ़ी अच्छी होती है और कड़ी ना शानदार, टेस्टी, लाजवाब, बहुत अच्छी कड़ी बनती है। तो ये फालतू की लस्सी थी। ये देखिए भाई बोतल भी ग्रे कलर की। ज़्यादातर मेरा जो सामान आपको मिलता है ना ग्रे कलर में ही मिलेगा, मुझे पसंद है ग्रे कलर। तो जी बेसन ले लिया है। तो मुझे वैसे अंदाज़ा नहीं होता बेसन का, अभी तक नहीं था, पर अब भाई एक दो बार फिर मैं कटोरी से ऐसे लेके ना फिर बनाने लगी। कटोरी से भी मेरे को ना आइडिया नहीं होता था कड़ी के लिए बेसन का। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, किसी से आइडिया लेती थी पर अब छोड़ दिया, खुद से ही करने लगी भाई। तो किसी ने ना बहुत ही सही लाइन मेरे याद आई है, अभी मैं बोलने भी लगी थी पर मैं बोलते बोलते फिर रुक गई। ये लाइन नहीं बोल लूँगी, फिर कभी बोल लूँगी। तो जी इसमें लस्सी में बेसन, हल्दी, नमक, मिर्च डाल दिया है और इसको ढक के रख दिया जब तक ना बाकी का जो आगे का प्रोग्राम कार्यक्रम है उसको कर लेते हैं। जैसे कि लहसुन, प्याज और अदरक साफ़ कर लेते हैं, यानी कि इनको छील लेते हैं, काट बाड़ लेते हैं भाई। और फिर जाके किचन में काम करेंगे क्योंकि लहसुन वगैरह छीलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मैं रूम में ही आ गई थी, बैठ के आराम से लहसुन वगैरह छीलने लगी थी। तो जी कढ़ाई चढ़ा दिया गैस पे और तेल डाल दिया। सूखी लाल मिर्च नहीं डालेंगे, जो हरी मिर्च है उसी में ही ना लाल हो गई है मिर्चें, वो हैं उनमें थोड़ा सा जीरा लगा के और वो मैंने कढ़ाई में डाल दी। और इधर भाई ये लहसुन, प्याज, अदरक चॉप कर लिया। तो मेथी और जीरा, हींग का तड़का लगा दिया। ये देखिए भाई, और खुशबू भाई मेथी की जो खुशबू आती है ना कड़ी में तड़का लगता है तो दूर दूर तक सभी पड़ोसियों को पता लग जाता है भाई किसी के घर कड़ी बन रही है। तो इतनी खुशबू आती है मेथी की जब तड़का लगता है। तो ये डाल दिया भाई, प्याज वगैरह सारा भुन चुका था और इसमें छोड़ दिया हमने भाई बेसन का जो घोल था और लस्सी का। तो भाई ये बन गई हमारी कड़ी। तो थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे इसमें क्योंकि पतीले में ना मक्खन सा लगा हुआ था, चिकनाई। तो मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल के, मतलब पानी डाल के गर्म कर लिया और कढ़ाई में वापस डाल दिया। तो इसी पतीले में भाई चावल के लिए रख देते हैं और चावल बनाएंगे। अब चावल भिगो के रख दिया था और साथ के साथ लगा देंगे तड़का। तो मक्खन से तड़का लगाएंगे, वैसे तो देसी घी भी है पर मक्खन सामने था तो मैंने मक्खन ही ले लिया। तो इसके साथ इसमें मक्खन और तेज़पत्ता, जीरा इसमें डाल देंगे और साथ ही पानी, है ना, पहले पानी डाल देंगे जब तक पानी गर्म होएगा और थोड़ा सा चावलों को टाइम मिल जाएगा क्योंकि मैंने चावल अभी भिगोए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो इसलिए ये लग गया भाई चावलों के लिए तड़का। जब तक ईशांत आएगा ना खाना बिल्कुल हमारा तैयार हो जाएगा। तो मस्त वाले कड़ी चावल ईशांत देख के खुश हो जाएगा और ईशांत को कोई आइडिया नहीं है कि मम्मा आज क्या बनाने वाली है। तो जब आएगा देखेगा खुश हो जाएगा। तो जी आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। बाय।